किसान का हक मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सब मार रहे हैं। तो किसानों को धोखा देके किसानों को लूटना इस भारतीय जनता पार्टी की पहला दायित्व बन गया। ये यही कर रही है। पूरे देश में किसान लूटा जा रहा है, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे रुई का किसान हो, चाहे धान का हो, चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो। हर जगह केंद्र की सरकार ने 12 साल में किसानों के साथ कितने बड़े बड़े धोखे किए। ये मोदी की नई भाजपा है। ऐसे लोग जो ऐप कांग्रेस में थे उनको सबको मोदी ने आत्मसात किया है और पूरे देश में कराया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के युवाओं ने भय खत्म कर दिया है। अब जो चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी शाह की जो एक दहशत लोगों में हुआ करती थी, उनकी सरकार की दहशत हुआ करती थी, टूट चुकी है। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से देश भर में युवा आक्रामक है, आम जन आक्रामक है और सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, पलटने पड़ रहे हैं, यू टर्न लेना पड़ रहा है। और इसी का मुजाहिरा अब किसानों की ओर से हो रहा है। आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर पर तो किसानों को रोक दिया गया था जब वे आ रहे थे। हालांकि बाद में वो जो 3 काले कानून हैं, वो एक लंबे आंदोलन का बदलना पड़ा था। अभी जो देश का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, किसान घुस आया है, शहर के भीतर है और उसने सड़क जाम कर रखी है। रास्ता हाईवे है, उसे रोक रखा है, सड़क पर डटा है, बैठा है, सब खाना साथ लाया है। वो कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आप आ जाओ, मोहन यादव आप आ जाओ, हमारे साथ भोजन करो, खाना खाओ। लेकिन अब बिना मांगे पूरी हुए हम लौटने वाले नहीं है। लॉलीपॉप अब नहीं चलने वाला है। मूंग की फसल है, मूंग की फसल की जो बंपर यहाँ मध्य प्रदेश में क्रॉप है, उसकी खरीदी का मसला है और सीधे वो मोदी शाह को ललकार रहे हैं, यहाँ राज्य की सरकार को ललकार रहे हैं। नजारा बड़ा जबरदस्त है। और इस समय जैसे देश में सरकार फंसी हुई है, अलग अलग मोर्चों पे आप देख रहे हैं संसद के क्या हाल है। नहीं आ रहे मोदी शाह संसद के भीतर। इतनी अहम चर्चा चल रही है। अभी संसद, जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, सुबह का वक्त है, 11 बजा हुआ है और वहां शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित है संसद। और बाकी आप यहाँ जो है, और साथ में उपचुनाव, 3 उपचुनाव भी हैं जो सिरदर्द बने हुए हैं। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सीट, खबरें वहां बेचैन किए हुए हैं। हालांकि उपचुनाव हारती नहीं है, जो यहाँ सत्ता होती है उससे हार होता नहीं है। मध्य प्रदेश में दतिया बड़ी चर्चित सीट फंसी हुई है। तो पूरा जो दृश्य है, सीन है, इसी सब को लेकर जो हम बात करते हैं, बिटवीन द लाइन, खबरों के पीछे की खबर, चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी का साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी, धन्यवाद सर। नमस्कार करता हूं और शुरुआत किसानों से। मैंने जैसे कहा कि अब भय खत्म है, भय मुक्त है देश, ऐसा लगने लगा है। और जो यहाँ मध्य प्रदेश का किसान है, इसके पहले भी एक बार हुआ था, आपको याद होगा, शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी, जो किसान, उन्होंने घेरा था। अभी आपने फिर उज्जैन देखा था, कैसे ललकारा था भारतीय किसान संघ और वो वापस लेना पड़ा था। अमित शाह के दरबार तक मसला मामला पहुंचा था। वो जो सिंहस्थ में लाइन पुलिंग एक्ट, वो वापस हुआ था। अब अड़ गया है किसान, सड़क पर बैठा है, भोपाल में घुसा है और लगातार सूचनाएं आ रही कि अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। सरकार के हाथ पर फूले हुए हैं, पूरा शहर अस्त व्यस्त है, बैरिकेडिंग, और प्रदेश में भी ऐसी जगह जगह। और हम तो अपने दर्शकों से अपील करेंगे जो हमें देखते हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो चाहे वो नर्मदापुरम यानी भोपाल वाला जो मार्ग है, होशंगाबाद जो पुराना कहलाता था, वहां से इधर, ये अपील मत करिए। लोग जाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। लोग देखें तो समझ में तो आए उनको कि अरे कल 6 घंटे 15 मिनट का 6 घंटे में पूरा हुआ है शहर में। नहीं, शहर की हर आपूर्ति गांव से होती है, तो गांव की समस्या और गांव की परेशानी से भी शहर को रूबरू होना चाहिए। शहर के लोगों को ये, वो आपस में खड़े होके वाहनों की ज्यादा उसमें गलत ड्राइविंग में जाम में फंसते हैं, लेकिन कभी उस मूल समस्या जिसकी वजह से समाज उद्वेलित है, पैदल चल के लोग आए हैं, 7 दिन का खाना लाए हैं, सड़क पे लेटे हैं, पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, आखिर क्यों? बड़ा सवाल ये है कि किसान शहर क्यों आया? वो मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है, इसलिए आया। और संजीव जी, ये बड़ी छोटी बात नहीं है। अब आपको पता है, आपको मध्य प्रदेश में किसानों के साथ संघर्ष का, भाजपा का इतिहास बताता हूं। आप अभी जिक्र कर रहे थे, पहले जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, साल 2008 है, 9 की बात है। मंदसौर गोलीकांड। नहीं, उसको छोड़िए, उससे पहले भी गोलीकांड हुआ, बताता हूं आपको। तब रविंद्र भवन, मतलब तब मुख्यमंत्री भवन के निवास के ठीक सामने लाखों किसान आए थे।
जो अभी आप शिव कुमार जी का नाम ले रहे थे, कक्का जी जिन्हें कहते हैं, उनकी अगुवाई में, और वो किसान संघ के लोग थे, तब वहां पहुंचे थे। इससे पहले शिवराज की सरकार में रायसेन में किसानों पे गोली चली थी। मंदसौर कांड तो रायसेन गोलीकांड के बाद का है, तब किसान की मौत भी हुई थी। ये जो है भाजपा के समय का है, और अछूती तो कांग्रेस भी नहीं है। बैतूल बैतूल का मुल्ताई गोलीकांड याद करिए। तो किसान तो मध्य प्रदेश का हो या देश का हो, गोली लाठी परेशानी उसके जीवन का हिस्सा है, स्थायी। सब सरकारें उसको लाठी गोली देती हैं और उसके नाम पे बड़ी बड़ी बातें करती हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था कि कैसे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने खुद के परिवार को ही सब्सिडी दे दी। अभी जो शिक्षा सचिव बनाए गए हैं उनके परिजनों ने भी एक मोटी सब्सिडी खा ली। तो मतलब ये किसान का हक मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी सब मार रहे हैं। और आज जब जो किसान भोपाल आए हैं जिस मांग को लेकर, उसको लेकर के संजीव जी बहुत दिन से, मंगलवार शाम से डेरा डाले हुए हैं सर, मंगलवार शाम से डेरा डाले। मंगलवार थोड़ी है, बहुत कब चले थे, कब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि 70 किलोमीटर होशंगाबाद है, उससे पहले से चौतरफा चल के आ रहे हैं। और आज का जो ऐलान है, आज जो मैंने अभी एक युवा किसान को, चूंकि अब राजधानी के भीतर है, वो मुख्य सड़क बंद है, पुलिस को समझ में नहीं आ रही है कि क्या करे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसान क्यों आया है। किसान के साथ हर जगह धोखाधड़ी है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने उज्जैन में किसानों को ठगने की कोशिश की थी, स्पिरिचुअल सिटी के नाम पे उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, जबकि उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था ये संघ स्पष्ट कर चुका है। हम नहीं कहेंगे उस बारे में क्या क्या आरोप लगाए थे संघ ने और किस वजह से फिर वो वापस हुआ। फसलों को लेकर के किसानों के साथ बातें बड़ी बड़ी, जितने बड़े दावे उतना बड़ा झूठ। उनके गेहूं की खरीद होती है तब क्या उनको समस्या होती है, क्योंकि महीनों लाइनें लगी हुई हैं, जब मर्जी है तब देंगे, स्लॉट बुक करेंगे और अपनी मर्जी के। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, किसानों के साथ चीटिंग, उनसे कुछ खरीदा जाता है और आगे कुछ होता है। ये सब चल रहा है। इसके बीच मूंग को लेकर किसने कहा था, मुख्यमंत्री जो अपने आप को मामा कहते थे, किसान पुत्र कहते थे, ये भी अपने आप को ये किसान पुत्र नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी खेती नहीं करते थे, दूसरा काम करते थे। सब किसानों का हितैषी कहते हैं, फिर मूंग खरीदी क्यों नहीं आपने, मूंग खरीदने की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप क्यों उलझे अफसरों के जाल में? मध्य प्रदेश में 20.16 लाख मीट्रिक टन मूंग हुई है और ये कहते हैं एक एक दाना खरीदेंगे, और वो कहते हैं हम किसान पुत्र, किसानों का मैं उनकी आय दुगनी और क्या क्या। आप तो केंद्र में मंत्री, कृषि मंत्री वो है, केंद्र में मंत्री है कृषि महकमे के, शिवराज सिंह चौहान इसी मध्य प्रदेश के, उनको नहीं नजर आ रहा, नहीं देख पा रहे हैं, उनकी सरकार नहीं देख पा रही है। मोहन यादव खामोश है, मिलने तक का वक्त नहीं, किसी का वक्त नहीं। और जब कल कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना पहुंचे तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी और सिर्फ घड़ियाली आंसू। और अदल सिंह कंसाना ने भी क्या कहा था, वो तो रेत और उसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है, आए हैं वो। देखिए, अदल सिंह कंसाना जो है मूल रूप से भाजपा ही नहीं है, वो जब कमलनाथ की सरकार में खरीद फरोख्त हुई थी तब वो चले आए थे। इससे पहले वो बीएसपी से पहली बार एमएलए बने थे, तो उनको दिग्विजय सिंह पार्टी जब उन्होंने बीएसपी तोड़ी थी तब लाए थे। बाद में उनका इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है, मुरैना के रहने वाले हैं, मुरैना का जो है बहुत कुछ है, उस पर बात कभी और। तो अदल सिंह कंसाना के हित अभी दो तीन दिन पहले ही आया था कि वो खाद कंपनियों, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स उन्हीं में है, किसानों के मुद्दे तक वो नहीं पहुंचे, किसानों की समस्या उन्हें नहीं आती है। जो आप रेत माफिया कह रहे हैं, उन्होंने रेत माफिया नहीं पेट माफिया कहा था। वो कहते हैं ठीक है, और वो सब इस सब चीजों का उन पर तो एक आप 2 घंटे की बातचीत कर सकते हैं, इतना जखीरा है कंसाना जी की। जो ये मोदी की नई भाजपा है। ऐसे लोग जो ऐप कांग्रेस में थे उनको सबको मोदी ने आत्मसात किया है और पूरे देश में कराया है। तो ये जो चीज है, कंसाना साहब के बारे में तो बात करिए मत, नहीं जानते हैं लोग कि वो कंसाना जी कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री का कोई काम कर रहे हैं। तो मैं तो 15 बैरिकेड तोड़ के आया नर्मदापुरम से भोपाल तक, 15 बैरिकेड तोड़े, कितना गुस्सा, कोई बात करने नहीं आ रहा है। अब अभी क्या होगा देखते जाइए। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि शहर के लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि परेशान हैरान किसान उनके शहर में घुसा है, तब तक कैसे पता लगेगा। मूल बात यह है, किसानों को लेकर कोई गंभीर नहीं है।
सबसे बड़ी चीज अभी गेहूं के साथ जो हुआ, कैसे खरीदोगी, मूंग को लेकर आपने जो आंकड़ा दिया है संजीव जी, ऐसा नहीं है, मूंग और ज्यादा हुई है। किसान फंसता किस कुचक्र में है, उसको खाद बीज एक तो प्रमाणित नहीं मिल रहे हैं। नकली खाद बीज का मध्य प्रदेश में बड़ा कारोबार है, बहुत पहले से है, सब जानते हैं। और जब उसके फसल जैसे भी वो कर लेता है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। क्या जाए, कहां जाए, किससे बात करें? क्या किसान डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा? माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप को, उनने तो भारत के किसानों पे अपनी मक्का, अपना क्या क्या लाद दिया है, सीड, सॉरी कॉटन और ये सब चीजें हैं, बड़ा लंबा वो समझौता किया है जिसपे दस्तखत किए हैं मोदी जी की सरकार ने। तो किसानों को धोखा देके किसानों को लूटना इस भारतीय जनता पार्टी की, चाहे 2 इंजन 3 इंजन 4 इंजन की सरकार कह दो, इसका पहला पहला दायित्व बन गया। ये यही कर रही है, पूरे देश में किसान लूटा जा रहा है, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे रुई का किसान हो, चाहे धान का हो, चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, हर जगह। और गंभीरता से कोई लेते ही नहीं किसानों को। किसान मतलब हाँ ठीक है, हो जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि हर नेता खुद को किसान बताता है। अब दुनिया जानती है कि नेताजी की कमाई जो होती है वो सफेद करने का काम खेत करते हैं, उनमें कुछ ना होगे लेकिन फसलें हो जाती हैं। अब नाम नहीं लेंगे, आपको भी याद करिए, फलों की खेती हुई थी, फिर फूलों की खेती हुई थी, अरबों खरबों की कमाई होती थी, ऐसा दावा होता था। लेकिन मैंने एक बार कहा भी था कि महोदय, मध्य प्रदेश के किसानों को सिखा दो तो कम से कम कुछ भला हो जाएगा। नहीं हुआ। असल तो बात यह बातों में से देखिए अरुण जी, इनकी मांगे 4 है। एक तो मूंग की पूरी सरकारी खरीदी, और ये टोकन वितरण व्यवस्था को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि नहीं, सिस्टम सही है, खाद वितरण में है। लेकिन बाकी कम बारिश में पर्याप्त बिजली, भावांतर योजना, ये भी शिवराज का दिया दर्द है। और गायब है शिवराज, लापता है वो। बड़े, मैंने कहा ना, दावे बातें हैं और गायब। एक तो इस मसले को खत्म कीजिए, 2 सवाल मैं और करूंगा, पहले इसको करिएगा आपका। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है संजीव जी कि आप बनिया अपनी चीज का दाम तय करेगा और किसान नहीं करेगा। यहां आप गाय का दूध खरीदिए, 100 रुपए किलो है, भोपाल में मिलेगा नहीं। और भोपाल से 50 किलोमीटर दूर गांव में देसी गाय का दूध 40 रुपए किलो है, वो भोपाल आते आते 100 सवा 100 का हो जाता है। किसान के साथ धोखाधड़ी सब मिलके करते हैं। उसके नाम पे जितने धोखे हुए हैं, या तो बेशर्म वो लोग हैं जो खुद को किसान पुत्र कहते हुए राजनीति में एस्टेब्लिश है, क्योंकि उनकी जो वो किसान के नाम पे जो कमाते हैं उसको किसान के नाम पे सफेद करते हैं। ये अब ये पुराना धंधा है। मेरे पास कुछ दृश्य है, आप अनुमति के दृश्य दिखाऊंगा कि वो दिखा कैसे लीजिए, दिखाइए दिखाइए। देखिए मणि जी, ये दृश्य है कि वो बैठे हैं, खाना बन रहा है, दाल बाटी पकाई जा रही है, पूरा का पूरा दृश्य है। और खुले आसमान के नीचे ये अन्नदाता की ये स्थिति हाल, और दावे वही कि मोदी जी भी किसान हितैषी, मध्य प्रदेश की सरकार या दूसरा इंजन हर राज्य में हितैषी, और हाल बुरे। और जो किसानों को भगवान मानने वाला, खुद क्या कहता है वो कि मैं किसान पुत्र, शिवराज सिंह चौहान, उनके राज्य। देखिए संजीव जी, अभी राज्य थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब आप ऊपर से नीचे आइए, जैसे पहाड़ पे पानी ऊपर से नीचे आता है, अपन ऊपर से नीचे चलेंगे। केंद्र की सरकार ने 12 साल में किसानों के साथ कितने बड़े बड़े धोखे किए। किसानों को घुसने नहीं दिया, अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब किसानों के लिए खाइयां खुदवाई, बल्लम गाड़े, दीवारें खड़ी की, सब किसने किया था? नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। मुझे लगता है अरुण जी, ये भी लठ मारेंगे, इनको भी यही होगा परिणति की। अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अब इतना घंटे हो गए हैं, तो पुलिस को यही अभी अभी इतनी हिम्मत नहीं है। अब समझ में आ रहा है, अगर लठ मार रहे होते तो और समझदारी होती तो फिर होशंगाबाद रोड से वाहन और ये और सब लगा हुआ, आपने देखा भी वीडियो में। सब लगाएंगे, दहशत पैदा करेंगे, सड़कें रोक रखी हैं। लेकिन अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसानों पे लाठी गोली चला दें। और अगर लाठी गोली चलाएंगे तो आप भूल जाइए किसानों की, क्योंकि ये इनका एक सबसे बड़ा हथियार है संजीव जी, कि अगर किसान की बात आपने की तो कह देंगे किसान तो पत्रकार किसानों के साथ हैं, किसी दल ने की तो राजनीति हो रही है,
ये मुद्दे पे बात नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी नौटंकी चलती है। किसान पहली बार, किसानों का नेता कौन है? एक किसानों के नेता होते थे, वो जो है होशंगाबाद से सांसद है, कपड़ा सर पे बांधते हैं, सफेद कपड़ा बांध के घूमते हैं, वो नहीं दिखे कहीं। किसान उनके यहाँ से चल के आए हैं। कैसे जनप्रतिनिधि हैं? मैं तो कहता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए, सड़कों पे दौड़ा के, ताकि ये शर्म आए कि किसान का नाम लेके, किसान जब सड़क पे है तो जाओ, किसान का दल क्यों देखते हो? नहीं अरुण जी, देखिए अभी इस समय मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव चल रहा है, दतिया का बड़ा चर्चित उपचुनाव है। फिर आप पटना में देख रहे हैं, बिहार में जो वो जो बांकीपुर है, फिर तीसरा गुजरात मंजलपुर है। ठीक है, हम आमतौर पे ये मानते देखते आए कि पूरी ताकत झोंकी हुई है, भी सब आ रहा है। देखिए लगातार कांग्रेस पॉइंट आउट कर रही है कि कैसे पैसा, अब तो कुछ घंटे शेष है, जब हमें रिकॉर्डिंग करे थे मैंने कहा अभी 11 बज रहा है, 11:15 बज रहा है, और वहां कैसे पैसे और क्या क्या नंगा नाच हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन सूचना ना दतिया में बहुत बेहतर है, और बांकीपुर में सीट तो फंसी है, वो 8 बार की जीती हुई, चाहे वो नितिन नवीन हो, उनके पिताश्री की का जो पारंपरिक सीट है, वहां वो जो प्रशांत किशोर ने नींदें हराम की, तो दतिया में भी अच्छी सूचना नहीं आ रही है। भय है, डर है, हर तरफ है। संजीव जी, पहले किसान की बात खत्म कर दूं, आप मध्य प्रदेश तक सीमित मत रहिए। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में किसान आंदोलन चल रहा है इस वक्त, चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह किसान आंदोलित हैं। क्यों? बातें जितनी की, लिप सर्विस में तो कोई जवाब ही नहीं है भाजपा का, और चाहे प्रधानमंत्री, चाहे उनके कृषि मंत्री, सबका बड़ा बड़ा है। गुजरात में भी बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, सुन कोई नहीं रहा है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया आने नहीं दे रहा है, हमारी आपकी रीच कम करने की कोशिश की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। मूल बात यह है कि देखिए, चाहे दतिया हो, चाहे बांकीपुर हो, चाहे गुजरात की माजलपुर, क्या नाम है उस सीट का, मुझे नाम नहीं याद है, मंजलपुर। हाँ, मंजलपुर, हर जगह। अब दतिया ले लीजिए, आप पहले दतिया से ही बात करते हैं। दतिया में क्या हुआ, किस तरह पहले भाजपा ने खेल खेला, भाजपा नेतृत्व ने खेला, उसमें भूमिका जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, मुख्यमंत्री की भी थी, और बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बड़े गदगद थे परसों, जब उनका वहां चल रहा था वो मामा तुम्हारी मामा तुम फिर मुख्यमंत्री हो गए और अब तुम्हारी है, तो बड़े वो तो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका मध्य प्रदेश का मोह नहीं छूटा, मध्य प्रदेश के प्रति उनकी जो गाना भी गाया था, तुमसे मिलने का मन करता है, वो भी गाना गाया था। शिवराज जी आजकल जी बड़े आनंद ले रहे हैं, क्योंकि शिवराज जी देख रहे हैं, एक तरफ मोदी जी की जो हालत हो रही है, और दूसरी तरफ मोहन यादव की भी हो रही है, माँ से मोहन, माँ से मोदी। बड़ा मजा आ रहा है दोनों तरफ, वो बैठ के। आजकल आपको पता है, किसान भले ही सड़क पर रहे, लेकिन अपने सोशल मीडिया पे शिवराज सिंह दिल्ली के बंगले में नाचते मोर की फोटो डालते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी वाले सपने भी चल रहे हैं साथ में, क्योंकि अभी ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ है, 14-12 साल ही हुए जब नाम आया था। तो अब क्योंकि वहां कोई हैसियत कृषि मंत्री की नहीं है, अगर कृषि मंत्री की हैसियत होती तो पंजाब जब गए थे, डूबे पंजाब में, तो एक मच्छरदानी ले आते, वो भी नहीं ले गए थे, पानी में घुस के गन्ना थाम के खड़े हुए थे। तो जो आप बात कर रहे थे उपचुनाव की, तो दतिया जो है, दतिया में भाजपा खुद से ही लड़ रही है। नरोत्तम मिश्रा, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वो झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़िए उधार। तो दतिया में तो अभी गले की फांसी बना हुआ है, वो हार बना हुआ है, दतिया हार बना हुआ है। गले का हार किसके गले में जाएगा ये देखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने जो किया आखिरी समय पे, ठीक है, आपको बड़ा उभरता हुआ नेता नहीं चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया और पेड मीडिया ने और सारे मीडिया ने नरोत्तम मिश्रा की तमाम कुंडलियां छापी। मेरा मानना है कि इतने ही बुरे थे तो भाजपा अब तक उनको आगे क्यों कर रही थी? वो तो बेचारा खरबूजा लग रहा है मुझे अरुण जी। देखिए उसकी हालत ये, जीते तो कटना है और हार गए तो कटना है। वो तो खरबूजा है इस वक्त, वो कह चुका कि अब मैं अब शेर नहीं पढ़ूंगा कि वो जो क्या है। नहीं, मैं एक बात कहूं, अब खरबूजा कट चुका, खरबूजा तो कट चुका। अब इसमें दो चीजें साबित हो गई कि भाजपा में जो नेता मजबूत है, अब ये सब जानते हैं, मामा से कभी मैंने इसलिए कहा कि 3 तारीख के बाद हिसाब करेंगे, ये भी कहा जा रहा है बार बार बीजेपी की ओर से। नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि आप 23 का चुनाव याद कीजिए, कैसे हारे थे, किसने हरवाया था? यही मामा जो प्रचार करने गए थे, जिनका मिलने का दिल करता है, यही मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ था? यहाँ बैठ के हम और आप बात करेंगे तो माना जाएगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन
दूध का धुला कोई नहीं है। वहां जो हो रहा है, वहां आपस की लड़ाई और कद छोटे करने की कोशिश जो मोहन यादव की ओर से की गई, वो भारी पड़ेगी। जीत तो जाएंगे क्योंकि भाई ज्ञानेश कुमार आपके साथ है, और ऐसा नहीं है कोई चमत्कार जब होता है तो फिर वो होता है, लेकिन कई बार बहुत सरकारी भारी मशीनरी, ज्ञानेश कुमार, पुलिस, पैसा कुछ काम नहीं आता, पैसा भी लेता है आदमी और अब उसके बाद वो सब अब आप देख लीजिए, अब आप बांकीपुर देख लीजिए, बांकीपुर पटना की सीट है, और जो भाजपा के जो जो जिनको क्या कहें कि कौन सा भैरू बैठाए जाते हैं ना मालवा में, कौन सा एक भैरू बोलते हैं, वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो भैरू है बांकीपुर से नितिन नवीन। उन्होंने अपनी जगह जिसको टिकट दिलवाया था, बेचारा उसके पिता सजा याफ्ता थे चारा चोरी में, तो टिकट बदला गया। अब टिकट बदले जाने के बाद वहां जो सम्राट चौधरी की सरकार ने किया है, वो इस वक्त बहुत जोरदार है। छात्र आंदोलन पर इससे पहले एक एनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, वो भारी पड़ा। इस चुनाव की गर्मी के चलते मुख्यमंत्री भरत तिवारी के परिवार से मिलकर उन अफसरों को हटा चुके हैं और सारे ऐलान कर चुके ये आपने AK-47 चलाई है, वो देख रहा है यूथ। उसी पर अब उसके बाद ये हुआ कि कैसा सर, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, सिपाही के हाथ में AK-47 सीधे फायर कर रहे हैं। और ऐसा एसपी आईपीएस अफसर पूरन झा नाम बताया जा रहा है उनका, क्या पूरन महल, तुम ये नहीं कर सकते कि सरकारी हथियार का दुरुपयोग बिना आदेश के फायर, उसको तो बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो दिया था। और अब सारी चीजें वापस, सारे आंदोलन वापस। एक लाइन में तो 3 अगस्त बड़ा अहम होने वाला, 3 अगस्त बड़ा अहम होगा एक लाइन में। और एक और चीज हुई है, वो आपने देखा नहीं है, बांकीपुर में नितिन नवीन जिनने वो सीट खाली की, उन्हें नहीं बोलने दिया था युवाओं ने, हंगामा कर दिया, कुर्सी तोड़ दी, भाग के गए थे ये लोग। तो और बांकीपुर का खेल क्या है? एक दृश्य दिखा लेने दीजिए, ये देखिए, ये दृश्य, ये देखिए बांकीपुर क्या 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 है, वो हिंदुत्व, हिंदू वो उससे इतर नहीं है। करिए, खत्म करिएगा। सब कुछ कर लिया बांकीपुर में, सारे उपाय कर लिए। जिसको कहते हैं ना कि जाके भरत तिवारी के परिवार वालों के भी पांव छुआ है, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई दिया था, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखा था ये सब, आंखें ये गोलियां चलवाने के बाद सब आदेश वापस हो गए, सारी चीजें हो गई। कौन कर रहा है ये? कौन है ये? अमित शाह की पसंद, 7 हत्याओं के आरोपी शकुनी चौधरी के पुत्र माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और वहां तो बांकीपुर में सबसे बड़ा खेल तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर जितना तथ्य दिया है, एक का भी खंडन नहीं हुआ। वो कहते हैं चौथी पास है, और डॉक्टर तो छोड़ो, अमेरिका की डिग्री क्या, जिसके पास जो एफिडेविट शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता, एफिडेविट करता है, हैप्पीडेट दिया। तो ऐसे लोग किसने पसंद किए? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद है। ऐसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा है, ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी, इसे पूरे हैं। तो इनके चेहरे अब उजागर हो रहे हैं। तो आप चमत्कार, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो तीनों जगह भाजपा पर विपक्ष भारी है, जनता भारी है, विपक्ष नहीं, जनता भारी है। और गुजरात पानी में डूबे हुए गुजरात लोग। मैं अरुण जी, आखिरी सवाल, छोटा सा एक जवाब, बिल्कुल एक आध लाइन का जवाब दीजिएगा कि देखिए इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही संसद में, पहले मैंने कल भी आपसे पूछा था, 5 दिन पहले गतिरोध रहा, 6वें दिन सोमवार को रहा, कल चर्चा शुरू हुई और बहुत दावे बातें, लेकिन दोनों गुजरात के जो मॉडल जो तमाम बातें करते, दोनों सदन में नहीं आए, अब तक नहीं आए थे। आएंगे नहीं आएंगे, जवाब मांग रही थी कांग्रेस। कल प्रियंका गांधी को देखा तो उसने कहा हाँ मांग रहे हैं जवाब, कांग्रेस पूछ रही है, बताइए, बोले अमित शाह, बोले मोदी, कोई नहीं आ रहा। अभी ये उम्मीद नहीं माने कि आएंगे, क्योंकि अभी हम चर्चा जब करें फिर अभी 12 बजे शुरू होगा सदन। ऐसा है संजीव जी, हल्ला ब्रिगेड संसद में छोड़ के ये लोग गायब हो जाते हैं। जा क्या कल नाम आया था, क्या नाम है उनका, नीचकांत नहीं, शायद कुछ और कांत है वो तो ऐसी चीजें करते रहते हैं, क्योंकि ये सांसद में ही आया कि ये नाम संसद में ही मिला है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे ही कई सांसद हैं, वो रमेश बिदुड़ी अब नहीं है, क्यों? ये जो इन्होंने रखा हुआ है, मैं कह रहा हूं ना, जो बिहार में मुख्यमंत्री देख लो, वैसे ही सांसद इन्होंने चुने हैं, चूंकि इन्होंने ऐसा सिस्टम विकसित किया था कि अपनी मर्जी से चुनाव रिक करके सबको जिता लाए। ये अलग बात है, जनता ने रोका तो 240 पे रह गए। अब जवाब क्या देंगे? क्या बताएंगे अमित शाह की पैलेट गन्स मैंने चलवाई? क्या वो कहेंगे कि मैंने नियुक्त किया उस व्यक्ति को जिसने AK-47 चलवाई?
क्या वो कहेंगे कि निहत्थे व्यक्ति को जो सामाजिक मुद्दे उठा रहा था उसको सरेआम बिहार की पुलिस ने गोली से उड़ाया, ये पुलिस स्टेशन मैं बना रहा हूँ? क्योंकि पसंद तो मुख्यमंत्री तो उन्होंने बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल कौन लेगा जवाबदारी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जिन बिल्कुल मुख्यमंत्रियों पर आरोप हैं कोई भी विधायकों ने नहीं चुना है, और यही भाजपा है। और खुद ये नरेंद्र मोदी विधायक दल सांसदों की बैठक नहीं हुई थी, भाजपा सांसद दल की बैठक नहीं हुई थी, और वो अपने आप को जाके चीनी और दही खा आए थे। जी 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 बिल्कुल। क्या है? ये हाल 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 बेहाल है, बदतर हैं, बुरे हैं। और वो है कि मोदी और शाह की तानाशाही, मोदी और शाह की तानाशाही भाजपा सबसे ज्यादा भुगत रही है, उसके बाद देश भुगत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मीठा और मीठा उसका गप है, कड़वा कड़वा, मीठा मीठा गप है, कड़वा कड़वा थू है, लेकिन अब चल नहीं पा रहा। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे कि हाल बेहाल है, दिल्ली अकेला नहीं है, पूरे देश में हाहाकार है, और हर वर्ग, और जो मैंने दावे शुरू किया थे, भय खत्म है। आप देख रहे हैं, ये किसानों को देख रहे हैं आप, नहीं यहाँ शंभू बॉर्डर बना पाए, तोड़ के 15 जो बैरियर तोड़ के भोपाल में घुसा है किसान, और आ रहा है, राशन पानी लेके आया है, हुक्का पानी कहते हैं ना, उठाने की तैयारी है। सरकार की जो हवा है वो टाइट है, बंद है। देखिए क्या होता है, बताएंगे आपकी जो अपनी राय हो, आपकी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।